हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रूफ देखने वाले हैं और सारे रिज़ल्ट का हम लोग प्रूफ देखेंगे। कुछ फॉर्मूले का प्रूफ भी देखेंगे। जितने भी हैं आपके बुक में मैंने उन सब को ट्राई किया है कि उन सब का डिस्कशन हो जाए ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छा हो सके। तो इंटीग्रेशन में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ फंडामेंटल कुछ थ्योरम्स हैं। तो जो एक थ्योरम है जो बार बार आपके एग्ज़ाम में आता है आपको प्रूफ करने के लिए, उसका स्टेटमेंट ऐसा है। पहले थ्योरम का थ्योरम नंबर 1 x इक्वल टू फाई ऑफ टी। x क्या है? फाई ऑफ टी। तो ये समझ लेना कि कुछ जो बात होगी वो कंपोजिट फंक्शन टाइप की बात होगी, क्योंकि उन्होंने x को क्या बोल दिया कि x फाई ऑफ टी का फंक्शन है। मतलब x कोई फंक्शन है जो फाई ऑफ टी मतलब t पे डिपेंड कर रहा है। इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, मतलब कि x इक्वल टू फाई ऑफ टी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा ही आएगा। मतलब इसका हम लोग dx बाई dt तो को कैलकुलेट कर ही पाएंगे। देन ये थ्योरम का पार्ट है कि f ऑफ x dx इक्वल टू f ऑफ फाई ऑफ t फाई डैश ऑफ t dt, कुछ ऐसा। तो इसको हम लोग दो तरह से समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ भी इसको समझेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। पहले आप स्टेटमेंट क्वेश्चन का देख लो, एक बार पढ़ो उसको कि क्या है। आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि x जो है वो क्या है? फाई ऑफ t है। x फाई ऑफ t है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसका? t का। तो पहला इंफॉर्मेशन तो ये मिल जाएगा कि dx बाई dt जो होगा वो क्या होगा? फाई डैश ऑफ t होगा। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर हुआ? उसके बाद देखो कि ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अब इंटीग्रेशन का प्रूफ करने से पहले दो तीन चीज़ें समझो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिया है, ठीक है। आपने, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझो ज़रा। आपने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिया है और आप फिर से, या फिर ऐसा सोचो किसी फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन लिया है और उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर देते हो। जैसे कि कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन को यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेट किया होगा, ठीक है। समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई फंक्शन फॉर एग्जांपल कि f ऑफ x है, तो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट किया और डिफरेंशिएशन ले लिया। तो इसमें कुछ होता नहीं। ये दो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या कर देते हैं? एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है? फंक्शन ही आता है। पहला तो ये खोपड़ी में डाल लो कि फंक्शन का इंटीग्रेशन है, उसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा? ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाएगा। कोई नई बात इसमें नहीं है। ये बहुत बेसिक सी बात है, अभी हम लोग देखेंगे क्योंकि हम लोग उसका यूज़ करने वाले। तो एक ये तो क्लियर है। दूसरा मैंने बोला कि जो इंटीग्रेशन है f ऑफ x dx, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो इसका क्या आएगा? कुछ इंटीग्रेशन आएगा। तो इसको मैंने बोल दिया कि ये आता है g ऑफ x प्लस c। ये आपको पता ही है। ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या है? ये प्रॉपर्टी क्या है? यही डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, ठीक है। अब समझने के लिए अगर आप थोड़े टाइम के लिए अगर आप मेरा साथ दें तो मैं एक थोड़ी सी आपसे अनुरोध करूंगा, और अनुरोध का विरोध आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुरोध का विरोध अगर आपने किया तो फिर आगे का जो कॉम्प्लिकेशन है वो तुमको समझना पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध मान लो। सी को मैंने थोड़े टाइम के लिए ले लिया 0, ले सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि सी का वैल्यू जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो सी का वैल्यू, सी कैन टेक एनी वैल्यू, तो सी का कुछ भी वैल्यू आ सकता है। तो थोड़े टाइम के लिए समझने के लिए मैंने ले लिया कि इसका वैल्यू 0 है। अब देखो कि अब यहाँ से हम लोगों का थ्योरम का पार्ट चालू होगा। इसको मैं बोल देता हूँ 2, और मैं ऐसा लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x
डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, और मैं जो अगला लाइन लिखूंगा मैं चाहूँगा कि आप उसको संभाल लो। जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स का डेरिवेटिव में एक्स डैश लिख देता हूँ। यहाँ तक आपने समझ लिया बात को, यहाँ तक बात समझ में आई या फिर नहीं आई? नहीं आया, एक्स डैश से डर लग रहा है। अच्छा, एक्स किसका फंक्शन है, टी का ही है ना, तो डी एक्स बाई डी टी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम, आप डर नहीं लगेगा। देखो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स। जैसे कि मैं आपको बोलूँ थोड़े टाइम के लिए कि साइन टी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव बताओ, तो साइन इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डेरिवेटिव किसका आएगा, इस टी स्क्वायर प्लस 1 का, तो ये आ जाएगा क्या, 2t आ जाएगा। ये बात समझ में आई? चैन रूल, ये क्या आ गया, बाय चैन रूल से ये रिजल्ट अपने पास आ गया कि अगर कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, अब देखो जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो क्वांटिटी, अब देखो फंक्शन है, फंक्शन को क्या किया, इंटीग्रेट किया तो जी ऑफ एक्स आएगा। तो जब मैं जी ऑफ एक्स को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। ये तो प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, ये प्रॉपर्टी है कि अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ये बात क्लियर है? तो ये डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह पे मैं प्यार से क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये तो सिंपली आ गया आपका फाई डैश ऑफ टी, डी एक्स बाई डी टी, 1 को यूज कर लिया, फाई डैश ऑफ टी। लेफ्ट हैंड साइड जो था उसको एज इट इज रखा, डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। और जब मैंने इसका प्रूफ स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन लिया और उसका डिफरेंशिएशन किया तो वो क्या हो जाएगा, बतवा घुमा फिरा करके सेम ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अच्छा, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, कहाँ, यहाँ पे dt होगा ना नीचे, यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है, वो ये समझने के लिए कि ये जो फंक्शन रहेगा ये तो जी ऑफ एक्स आएगा ही चैन रूल से, और इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये जो एक्स है, ये एक्स कैसा है, वह टी का फंक्शन है, तो टी के फॉर्म में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके लिए जैसे ही इसको इंटीग्रेट किया डी एक्स बाई डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसको जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा। और इस साइड में क्या आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स फाई डैश ऑफ टी डी टी। अब देखो जी ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा, जी ऑफ एक्स है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स, एक्स क्या है आपका, फाई ऑफ टी, तो ये आ गया फाई ऑफ टी इंटू में आ गया फाई डैश ऑफ टी डी टी। तो यही अपने को प्रूफ करना था। अब इसको समझने के लिए क्या है ना कि कुछ एक दो एग्जांपल अगर आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत सिंपल लगेगा कि ये बेसिकली ये हो कैसे रहा है। तो अगर किसी ने बोला कि इंटीग्रेट करो, किसको इंटीग्रेट करो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास लिख दिया 2x
प्लस 1 dx। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अभी आपके पास क्या है, दो फंक्शन है अलग अलग, बट ये थ्योरम इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या बोल दूंगा, टी बोल दूंगा। तो डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 dx इक्वल टू में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। और जैसे ही आपने ये किया, आपका जो मिनटों का जो काम था वो सेकंडों में कन्वर्ट हो गया। ये क्या था, साइन ऑफ, इस आइटम को मैं क्या लिखूंगा, t लिखूंगा, और इसको क्या लिख दूंगा, dt लिख दूंगा। और साइन का इंटीग्रेशन तो पता है क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। और आप फिर लास्ट में कॉस की जगह टी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लोगे। समझ में आया? तो एग्जांपल के साथ जब इसको देखेंगे तो थोड़ा सिंपल जाएगा। एक दो बार आप इस थ्योरम को अच्छे से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड कुछ थ्योरम 1 पे बेस्ड कुछ कोरोलरीज जो है। तो पहला जो है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 5 ऑफ एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ए 5 ऑफ ए एक्स प्लस बी। बहुत साधारण सी बात है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं है। इसको आप हमेशा ध्यान रखो लीनियर रूल की तरह। मैं आपको समझाता हूँ ऐसा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि साइन 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करो। तो साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई जो x का जो कॉफिशिएंट है, यहाँ पे जो होना चाहिए वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लीनियर बोले तो पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ax प्लस b के फॉर्म में होना चाहिए। तो x का जो कॉफिशिएंट है उसके साथ क्या होता है, सिंपली डिवाइड हो जाता है। ठीक, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बस, ये एग्ज़ाम में पूछते भी नहीं है ज़्यादा, बट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसी में जो दूसरा पार्ट है इसका कोरोलरी का, वो ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। दिस इज एफ ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। एक नेक्स्ट सेकेंड हो गया। तो थर्ड, तीसरा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये होता है सिंपली लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और नेक्स्ट जो है दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इन तीनों को देखते हैं, समझते हैं। अब देखो, इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया, इसको प्रूफ करने के लिए सिंपली ऐसा किया कि एफ डैश एक्स को मैंने बोल दिया टी। एफ डैश एक्स को जैसे ही मैं टी बोलूँगा, सॉरी एफ ऑफ एक्स को मैं टी बोलूँगा, तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, और टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टी बाई डी एक्स। और ये जो डी टी बाई डी एक्स का जो डी एक्स था वो कूद के इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब देखो कि आपके पास ये जो आइटम है एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा डी टी। और ये क्या आ जाएगा, सिंपली एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे तुमने क्या रखा है, टी, और ये आ जाएगा टी का पावर एन। और टी का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पावर एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। और आपका
एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी। एक एग्जांपल भी चिपका दो, मान लो कि साइन का पावर 8x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है अपने को। तो देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन, इसका डेरिवेटिव क्या है, कॉस, तो इस प्रोफाइल से ये मैच हो रहा है क्या? तो डायरेक्ट आंसर बताओ, साइन का पावर 9 डिवाइडेड बाई, समझ में आ गया? तो ये था पहले पार्ट का प्रूफ। दूसरे पार्ट के लिए, दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो उसका प्रूफ पूछते हैं, ठीक है? तो जिसका पूछते हैं उसका तो हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ के करेंगे। अब देखो इंटीग्रेशन करने का सबसे जो अच्छा तरीका है, इंटीग्रेशन करने का, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये होता है कि जो नीचे वाला है, डिनोमिनेटर है, उसका डेरिवेटिव कुछ न्यूमरेटर में आ जाए, या तो आ जाए या फिर आप अरेंज करें उसको। तो यहाँ पे क्या किया कि एफ ऑफ एक्स को मैंने बोल दिया क्या, टी, तो एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ तक सही है? इसको इधर कुदा दो, तो कुदा दिया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब जैसे ही ये हुआ तो आपका तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल आ गया। ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स को क्या लिखूंगा मैं, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स को क्या लिखूंगा मैं, डी टी, और एफ ऑफ एक्स को क्या लिखोगे, टी। तो 1/t, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। तो दिस इज लॉग ऑफ टी, और टी का वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जैसे ही क्वेश्चन आ जाए आप इसको एक एग्जांपल भी दे दो, जैसे tan x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए कहा जाए आपको, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan क्या होता है, sin x बाई cos x dx। अब देखो cos का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँगा और माइनस से ये माइनस बैलेंस हो जाएंगे। अब देखो कि cos का क्या है, डेरिवेटिव है, माइनस साइन, प्रोफाइल मैच करो, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, ये क्या आता है, माइनस लॉग एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, cos एक्स, तो ये tan x का एक डेरिवेटिव हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, इस माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, cos टू दी पावर -1, तो ये क्या आ जाएगा, 1/cos करके आ जाएगा, और 1/cos क्या होता है, सेक होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स। तो tan x के दो इंटीग्रेशन है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x, और इसी माइनस को अरेंज किया तो लॉग ऑफ सेक एक्स। ये दोनों क्लियर है? आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड वाले के प्रूफ पे हम लोग आते हैं। थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला क्या है, बस रूल वही चल रहा है जो अभी हम लोगों ने सीखा है कि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दिख जाए। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्चुअली में ये होगा अंडर रूट, गलती से छूट गया था, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स होना चाहिए था, अंडर रूट ही है। तो यहाँ पे क्या किया आप लोगों ने कि एफ ऑफ एक्स को फिर से पुरानी कहानी टी बोला, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। तो जो इंटीग्रेशन है वो किस फॉर्म में आ रहा है आपका, ऊपर का जो आइटम है एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, इसके प्लेस पे क्या लिखोगे, इसके प्लेस पे आप लिखेंगे डी टी, और नीचे में क्या लिखेंगे, अंडर रूट टी। अंडर रूट टी को प्यार से ऊपर ले गए, एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में दिखने के लिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
n+1, तो -12+1 क्या हो जाएगा 1/2, -12+1 क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 कूद के ऊपर आ जाएगा 2 और √t और 2 और t क्या है तुम्हारा, t है आपका f(x + c). इसका एक एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, sin x / √cos x dx। तो दिख रहा है, मैच कर रहा है क्या ऐसा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2√, सही है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम हम लोग प्रूव करने वाले हैं वो बहुत फेमस थ्योरम है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो हम लोग प्रूव करने वाले हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि इफ़ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x and u and v are differentiable function of x, then we have to prove integration of u v dx equal to u integration of v dx minus इंटीग्रेशन ऑफ ये जो आइटम लिखा है इसका एज इट इज कॉपी पेस्ट v dx, u का डेरिवेटिव और इस इंटीग्रेशन के लिए dx। इतना सरल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसको हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले इसमें एक दो एजम्पशन है, वो उसका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि v dx, इसको हम लोगों ने बोल दिया एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया w, भाग गया है देखो w, और w अगर मिल जाए तो 10 करोड़ रुपए भी मिल जाएंगे। और w का मतलब भी आपको पता है, w क्या होता है, उल्टा m होता है। चलिए आइए खोजते हैं w को। तो ये लिखने का मतलब क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ v dx इक्वल टू w, तो इसका दूसरा जो मीनिंग है कि dw/dx क्या होगा, v होगा, सही है ना। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया तो बैलेंस हो जाएगा dw/dx। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक u इंटू w लेते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं with respect to x। अगेन w भी क्या है, फंक्शन ऑफ x ही है। ये जो सारे के सारे फंक्शन चल रहे हैं u v w, ये सारे क्या है, द ऑल आर फंक्शन ऑफ x। अब देखो जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू w, अब ये आपने सीखा होगा बचपन में कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे आता है, u डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस w डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ तक तो बात सही है, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो dw/dx डेरिवेटिव ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या देगा मेरे को, ये तो v देगा, और v मेरे को चाहिए भी, ये आ जाएगा u मल्टीप्लाइड बाई v प्लस w du/dx, और ये जो आइटम है इसको एज इट इज रख दिया d/dx ऑफ u इंटू w। अब सोचो कि अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लूँ, क्या करूँ मैं, दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। तो जैसे ही इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन प्रकट होगा, और ये आपको पता है कि ये जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, इस डेरिवेटिव को बैलेंस कर लेगा, ठीक है, सही है ना। तो ये क्या आ जाएगा u w इक्वल टू,
इस साइड को डिफरेंशिएट, इस साइड को इंटीग्रेट किया तो यू वी प्लस डब्लू डी यू बाई डी एक्स एंड डी एक्स। देखो यहाँ तक सही है। अब सोचो कि आपका ये जो W है, W क्या है? W इसको लेके आओ, W क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ V, तो दिस इज V dx माइनस इक्वल टू, सेपरेट कर लेते हैं, u v dx प्लस इंटीग्रेशन अगेन W क्या है? देखो पूरी कहानी में W को ही खोजना अपने को, तो W मिल गया। W का वैल्यू क्या है? V dx, तो W के जगह पे लिखा V dx, इसको तो छूना भी नहीं है और ये आ जाएगा आपका dx। अब आप क्या करो, इस आइटम को इधर लेके आ जाओ, तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा? uv dx, क्योंकि ये अपनों को प्रूफ करना है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और ये कूद के इधर आएगा तो जाएगा माइनस v dx डेरिवेटिव ऑफ u dx dx। सही है, ठीक है ना? इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ये दिखेगा और ये तो एज इट इज है, तो हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, और वो ध्यान आपको ये रखना है कि आपको v dx की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? W सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद सारी की सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, आप आराम से फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और फाइनल रिजल्ट लेके आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आएगा तो फिर कोई एक एग्जांपल ले लेना, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx, इसको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है? तो एक आपका थ्योरम भी हो गया और एक आप उसका एक प्रॉब्लम भी आपने वहाँ पे सॉल्व कर दिया। चलो इसको कॉपी कर लो। अगला जो है प्रूफ करने के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, उसमें पहला जो रिज़ल्ट है वो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये अपने को प्रूफ करना है, ये पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, ये सारे फॉर्मूले ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं हैं तो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आने वाले हैं। तो मैं आपको याद करने का मेथड भी बताऊंगा कि इन फॉर्मूलों को कैसे याद किया जा सकता है। दिस इज़ 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a x प्लस a प्लस c, और इसी का चुलत भाव है 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस c, ठीक है? तो फर्स्ट फेज में जो हम लोग फार्मूला प्रूव करने वाले हैं वो प्रूव करने वाले 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। कभी भी आपके पास अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन है तो आपको इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ में लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का वर्किंग रूल कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो वीडियो भी इसी चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाएं देखें, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगा, आप देख सकते हैं उसको। अच्छा देखो, दुनिया में, किसकी दुनिया में? कैलकुलस की दुनिया में कभी भी अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से आपका भिड़ंत हो जाए तो इसको शांत करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये होता है कि एक्स के प्लेस पे आप ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करें। एक्स के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करें? ए टेन थीटा। इसका फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा करोड़ों का होगा, मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे कैसे फ़ायदा होगा। और फिर उसको डिफ्रेंशिएट भी कर दें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो a और tan का डेरिवेटिव बच्चे बच्चे को पता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो, उसके बाद जब भी ऐसा हो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल भी साथ साथ
ड्रॉ करना ना भूलो। तो यहाँ से मुझे आप ये बताओ कि tan थीटा का वैल्यू कितने लोगों को दिख गया कि tan थीटा क्या होगा भाई साहब? tan थीटा होगा x/a, और tan थीटा x/a होगा तो ये एंगल थीटा मैंने बोला है, तो tan होता है p, और p का वैल्यू यहाँ पे क्या है? x, और b का वैल्यू क्या है? a। अब देखो इंटीग्रेशन पे आते हैं हम लोग। dx के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा? a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या आ जाएगा? x के प्लेस पे आएगा a tan थीटा का स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, और अंदर में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो देखने वाली बात ये है कि a से तो एक a बैलेंस हो गया, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मन की आंखों से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है? ये सेक स्क्वायर थीटा ही लिखा हुआ है। तो क्या मैं सेक को सेक से कैंसिल कर सकता हूँ? एकदम कर सकते हैं साहब, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो 1/a, और इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा? डी थीटा का, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? थीटा, डरो नहीं, जैसे dx का x होता है डी थीटा का थीटा होगा, बट आंसर जो अपने को लेना है वो किस में लेना है? वो तो x में लेके आना है। तो थीटा, यहाँ से देखो थीटा का वैल्यू, यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से थीटा का वैल्यू आएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ x/a, तो वही वैल्यू आपको यहाँ पे चिपका देनी है, tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। तो ये पहले पार्ट का प्रूव हो गया। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पार्ट को आप गौर से देखो, इन दोनों में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, 1/2 है दोनों में है, log दोनों में है, सिर्फ अंदर में जो लिखने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। अब देखो फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे? 1/x² माइनस a स्क्वायर, 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2 log ऑफ, अब देखो a स्क्वायर के पहले कौन सा साइन है? माइनस का। a स्क्वायर से पहले कौन सा साइन है? माइनस का। तो आपको क्या लिखना है? 1/log ऑफ x माइनस a, और उसके बाद जो बच गया x प्लस a। यहाँ पे देखो a स्क्वायर के पहले कौन सा साइन है? प्लस का, ठीक है। तो 1/2 है log ऑफ a, देखो प्लस साइन के साथ आया, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही नेचर के हैं। एग्जाम में अगर आ जाए किसी एक का प्रूफ आपको पता है तो दूसरा आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता होगा। क्या करना है? सिर्फ माइनस ही तो कॉमन लेना है। वैसे आप चाहो तो दोनों को सेपरेटली प्रूव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने एक भी किया तो दूसरा आपका क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। तो मैं एक करूँगा और दूसरा क्या है? आपके लिए होमवर्क दे दूँगा। तो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, 1/x² माइनस a स्क्वायर dx। अब इसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक मेथड तो क्या है कि सब्स्टिट्यूशन से जाया जाए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इधर हम लोगों ने यूज़ किया उस टाइप का सब्स्टिट्यूशन, पर उससे लेंदी हो जाएगा थोड़ा। दूसरा एक मेथड है सम ऑफ डिफरेंस। तीसरा एक मेथड है कि पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ कर लिया। पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी तुम्हें कहाँ पढ़ना है? वो तो जब डिग्री में जाओगे इंजीनियरिंग में तो वहाँ पढ़ना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि और जल्दी कर दूँ। तो देखो इंटीग्रेशन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल हो जाए। तो देखो जो फॉर्मूला है उसमें 2a आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 1/2a यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे 2a लिख ले रहा हूँ, और डिवाइडेड बाई x² माइनस a स्क्वायर भी लिख रहा हूँ। अब कितने लोगों को ये दिख गया कि x² माइनस a स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? x माइनस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस a होगा। तो इसको ऐसा लिख दिया 1/2a, और इसको ऐसा रहने दिया इंटीग्रेशन। एक 2a को दो टुकड़ों में बांट दिया, a प्लस a करके। एक a मैं यहाँ लिखता हूँ और दूसरा a यहाँ लिखता हूँ। अब देखो इसके जो फैक्टर आएंगे
वो क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक्स प्लस ए, ठीक है, माइनस साइन लगा दिया इधर, और एक्स माइनस ए। देखो ये स्टेप समझ में आएगा सबको। देखो 2a था तो 2a को क्या लिखा, a प्लस ए को दो टुकड़ों में बांट दिया, तो a और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 2a लिखा हुआ है। x का एक फैक्टर लेके आया, क्यों, क्योंकि कुछ कैंसिल हो जाएगा अपना, और ऊपर में देखो ये जो x है और ये x बैलेंस हो जा रहा है। अब इसको थोड़ा सेपरेट आउट हम लोग कर देते हैं, 1/2a सेपरेट आउट करके लिखो, इस वाले पोर्शन में इससे भाग दिया, तो x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस ए, सही है, और माइनस सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस ए dx। देखो यहाँ तक 1/2a, 1/x माइनस ए, 1/ लीनियर फैक्टर, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/ax प्लस बी, 1/ लीनियर रूल बोलते हैं इसको, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा log ऑफ ax प्लस बी। और काम की बात यह है कि जो x का कॉफिशिएंट होगा उससे डिवाइड भी करना होगा, x के कॉफिशिएंट से भाग भी लगाना होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए और माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ए, तो ये आ जाएगा 1/2a। और ये बच्चे को पता है कि log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, तो ये हो जाएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। देखो आसानी से प्रूफ कर लिया हम लोगों ने। दूसरे वाले को आप इसी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक ही को याद रखो, यहाँ माइनस कॉमन लेकर के बाद में अरेंज कर देना, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं आपका मेहनत बचाने के लिए कह रहा हूँ। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट है अपने, नेक्स्ट रिजल्ट में हम लोग 1/√, क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। 1/√, क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। तो उसमें जो पहला जो है फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, सो दिस इज 1/√a² माइनस x² dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, सही है। चलो अब देखो, कभी भी कैलकुलस की दुनिया में या फिर मैथ की दुनिया में आपको √a² माइनस x² दिख जाए, तो आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन है, वो सब्स्टिट्यूशन आपके पास जो अवेलेबल है x के लिए, वो सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है x = a cos थीटा या फिर a sin थीटा। रीज़न बहुत सिंपल सा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका स्क्वायर रूट निकल जाए, ये स्क्वायर रूट का जो टोपी इसके पास है वो टोपी रिमूव हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, x = a sin थीटा लिया, और मैंने आपको ये भी बताया कि डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। और फिर मैंने बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बना लेना साथ के साथ। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू बता देना, साइन थीटा हो जाएगा x/a, सही है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या है, dx की जगह पे क्या आ जाएगा, a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, अंदर में क्या किया, a² कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट a² कॉमन होकर 1 माइनस x की जगह पे क्या है। अब ये बच्चे को पता है कि 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है, बोलो 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है, 1 माइनस sin² थीटा होगा cos² थीटा, और अंदर में क्या लिखा हुआ है, a² cos² थीटा, तो a² का स्क्वायर रूट a आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, सही है। हाँ, कैंसल,
डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस का सी। अब फिर से वही पुरानी बात कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। स्क्रीनशॉट ले लो। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, और क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो दिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ सेक इज सेक थीटा टेन थीटा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा एक्स बाई ए, और सेक थीटा का जो वैल्यू एक्स बाई ए, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी। सो दिस इज एच, और ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है, ये काम देगा अपने को आगे। अब इंटीग्रेशन के लिए देखो, dx के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा। तो दिस इज ए स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और ये आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, so this becomes a sec theta tan theta divided by 1 माइनस सेक स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके जाओ, ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो दिस इज a tan थीटा d थीटा। ए से ए गया, टेन से टेन गया, तो इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस टेन थीटा होगा ना, सेक टेन थीटा होगा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ना, हाँ, 1 yes. माइनस सेक स्क्वायर। अच्छा, हाँ, ये आएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है, एक्स के प्लेस पे आ जाएगा सेक थीटा। सो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके बाद क्या किया कि जैसे ही आपका आ गया, तो ये इंटीग्रेशन क्या आ गया, दिस इज सेक थीटा डी थीटा। अब देखो सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। और इस सी के लिए हम लोगों ने ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे पहले से बना के रखा था, क्योंकि ये वैल्यू अपने को अरेंज करना होगा। तो लॉग ऑफ सेक थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स बाई ए प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई बी। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। यहाँ तक सही है। अब देखो, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ये सबको पता है कि लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो अब मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, माइनस लॉग ए प्लस सी। अब ये जो क्वांटिटी है माइनस ए प्लस लॉग सी, इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने एक न्यू कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। सो दिस इज एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस C1। और C1 क्या है आपका, C1 इज C माइनस लॉग ए। ओके, C माइनस लॉग ए। तो इतना सिंपल सा इसका प्रूव है। याद क्या रखना है, जब भी आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए,
तो सब्स्टिट्यूशन क्या करो, x इक्वल टू a sec थीटा, a sec थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट किया sec थीटा इंटू tan थीटा, वैल्यू रखा dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a sec थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a sec स्क्वायर थीटा, सो दिस इज a स्क्वायर कॉमन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, तो अंदर में इसके अंदर में क्या रहा है, a स्क्वायर tan स्क्वायर, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a tan थीटा, a से a गया, tan से tan गया, सेक बच गया, सेक थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, ये रेडीमेड फार्मूला है, ये सबको पता होगा। यहाँ पे क्या किया, एलसीएम लिया, ये जो वैल्यू है इसके बाद भी अगर आपने डायरेक्ट ये आंसर लिख दिया तो चलेगा, बट ये अगर आपने लिखा तो ज़्यादा सही हो जाएगा। ये आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में कितने लोगों को ये दिख गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन कितने लोगों को दिख गया, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है मेरे पास, एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो दिस इज ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन जो आपका आ रहा है, इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, डी एक्स के प्लेस पे क्या आएगा बताओ, डी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1, सही है, ये आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ए का स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए और दिस इज सेक थीटा। अब देखो कुछ काटा पीटी, सेक से सेक गया, ए से ए गया, तो इंटीग्रेशन तो वही घुमा फिरा के फिर से वही आ गया सेक थीटा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने किया था। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। अब अपने को क्या करना होगा, रीसब्स्टिट्यूट करना होगा। तो रीसब्स्टिट्यूट करने के लिए जब भी हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बना लिया करो। तो ये थीटा है, टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से टैन थीटा का वैल्यू होता है, टैन थीटा क्या आ जाएगा, एक्स बाई ए, सो दिस इज एक्स, दिस इज ए, सो दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके बाद जो आपका आएगा इंटीग्रेशन का वैल्यू, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस व्हाट इज टैन थीटा, टैन थीटा इज एक्स बाई ए प्लस का सी, सो दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ, एलसीएम ले लिया तो एलसीएम लेकर के क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, सो दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये जो क्वांटिटी था लॉग ए बाई बी, ये क्या आ जाएगा माइनस लॉग ए प्लस सी। इसी आइटम को मैं क्या बोल दूंगा, न्यू कांस्टेंट C1, so this is log of mod of x plus under root x square plus a square plus C1, so this is your final result। कॉपी कर लो। इसके बाद आपके 3 रिजल्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछे भी जाते हैं, और स्पेशली इंटीग्रेशन में उससे बड़े फॉर्मूले आपके पास नहीं हैं जो आपको याद करना हो, तो उसको 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की तरह हम लोग देखेंगे, उसका प्रूफ भी देखेंगे। पहले उन फार्मूला को देख लेते हैं कि बेसिकली वो फार्मूला है क्या। तो पहला जो फार्मूला है उसके अंदर
वो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो याद करने का तरीका देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और ऐसा सोचो कि अगर ये 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता, साइन इनवर्स एक्स। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करके करें, एक मेथड वो, दूसरा मेथड ये है कि हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के साथ करें। तो इस क्वेश्चन को, और इसमें ध्यान रखना ये जो रिजल्ट है, इस टाइप के जो 3 रिजल्ट हैं, इसमें इंटीग्रेशन के अंदर जब भी आप बाई पार्ट यूज़ करोगे तो इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन आएगा, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी का इंटीग्रेशन, आई के अंदर आई का फिर से आ जाना। तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए ये बताओ कि सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ए साइन थीटा, ये आपको पता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूट क्या करो, आंख बंद करके ए साइन थीटा, सो डी एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा, वैल्यू रखो, अंडर रूट ए स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या आएगा साइन स्क्वायर, तो दिस इज साइन स्क्वायर, और डी एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। सही है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है ए स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कॉस थीटा, सो दिस इज ए स्क्वायर और कॉस इंटू कॉस, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। थोड़ा जल्दी कर दिया। अब देखो इंटीग्रेशन में जब भी आपके पास कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना होगा, इसको मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले में तोड़ना होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सही है, ए स्क्वायर बाई 2 को बाहर रखो और इंटीग्रेट करो, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सिंपली थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ थीटा, सो दिस इज 2 प्लस का सी, सो दिस इज ए स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई थीटा प्लस साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, सो दिस इज 4 प्लस सी, सो ए स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई थीटा प्लस ये गया, सो दिस इज साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, और ऑफ कोर्स ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा, सो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो एक्स साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है एक्स बाई ए। सही है, तो साइन थीटा का वैल्यू एक्स बाई ए है, इसका मीनिंग क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू रखो ए स्क्वायर बाई 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए, सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स बाई ए, तो दिस इज एक्स बाई ए इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस थीटा अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। देखो यहाँ तक सही है, ए स्क्वायर कैंसिल, सो दिस इज ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही प्रूफ करना था हम लोगों को। ओके, इसके लिए सेकेंड मेथड ऐसा हो सकता है कि आप बाई पार्ट्स को यूज़ करके भी कर सकते हो। तो दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे उसमें हम लोग बाई पार्ट्स ही यूज़ करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज एक्स बाई 2 इंटू फंक्शन, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ। अब ये सोचो, ये 1 अपॉन करके होता तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, अभी जस्ट बताया। सो दिस इज एक्स प्लस अंडर रूट फंक्शन, तो फंक्शन क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो दिस इज आई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो बाई पार्ट्स अगर अपने को लगाना है तो बाई पार्ट्स के लिए क्या है, दो फंक्शन होना चाहिए। यहाँ तो एक ही फंक्शन है, तो एक ऐसा देखा कि ये लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस, ठीक है, और इसको बोल दिया v और इसको बोल दिया u। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है u ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1 dx नहीं लिखते हैं, सिर्फ dx लिखते हैं, आप मनो तो लिख भी सकते हो, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v और इसका डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x dx। देखो यहाँ तक सही है, 2 से 2 गया, ये आपके पास क्या रहा है dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय दिस x, सो दिस इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो इंटीग्रेट करने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या है कि ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल हो जाए। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर का टर्म ऐड कर दिया और ए स्क्वायर का टर्म सेपरेट कर दिया। इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज होगा कि एक टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस सेपरेट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 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 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैंने बोला था जब भी बाई पार्ट्स लगाओगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन के अंदर इसमें इंटीग्रेशन जनरेट होगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये जैसे ही कैंसिल होगा तो क्या होगा, कैंसिल हो करके ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था, ये तो ओरिजिनल इंटीग्रेशन ही था। तो ये है आपका आई, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पे भी आ जाएगा आई। तो ये माइनस का आई लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, सो दिस बिकम्स 2y। 2y इक्वल टू दिस इज x मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये सोचो कि अगर ये 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस फंक्शन फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो आई एम इंटरेस्टेड इन आई, सो क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2
log of x plus under root a square plus x square plus c. So this is your second result. ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए दूसरा मेथड ये हो सकता है कि ये मैं हिंट कर रहा हूँ आपको कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया, a tan थीटा। a tan थीटा जब करोगे, जब बाद में इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास sec क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन आएगा और sec क्यूब थीटा को उसमें इंटीग्रेट करना होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये सिंपल है उससे, बट आप कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।